हाय गाइस, तो अब ये वीडियो में ना तुम्हें पता लगेगा दो अलग प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव क्या है खेल लेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा नॉर्मल टॉप रोल जो हर कोई खेल लेता है, ठीक है। मैं उसकी एडजस्टमेंट्स बताऊंगा वो खेलना कैसे है। फिर हम देखेंगे सक्षम का क्या पर्सपेक्टिव है टॉप रोल में। सक्षम के लिए टॉप रोल अलग हो सकता है, मेरे लिए टॉप रोल अलग हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि तुम हर चीज़ को डिफाइन कर दो कि ये हाई एंड है, ये लो हैंड है ना, ये सुपिनेटेड है, ये है वो XYZ। कोई तुम्हें कुछ भी बोलता है, हर प्लेयर का अपना एक प्लेइंग स्टाइल होता है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में मैं तुम्हें वही दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव टॉप रोल का क्या है और सक्षम का क्या है, ठीक है। तो पहले मेरे पर्सपेक्टिव की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग टॉप रोल कैसे खेला जाता है। सबसे पहले आपको डेप्थ लेनी है बंदे की ग्रिप पे, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब आप ग्रिप ले रहे हो, अब जैसे सक्षम ने ग्रिप ले ली है, सक्षम हुक का प्लेयर है, सक्षम को अंदर ग्रिप लेनी है, ठीक है। सक्षम का हाथ जितना मेरे हाथ पे चिपकेगा ना उतना सक्षम को अच्छा रहेगा। देखो, सक्षम चाहेगा कि वो सुपिनेट कर पाए, राइट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सक्षम सुपिनेट करे। मैं क्या चाहता हूँ कि सक्षम की उंगलियों पे अटैक करूँ मैं। टॉप रोलर मेरे पर्सपेक्टिव में टॉप रोलर हमेशा फिंगर्स पे अटैक करता है, ठीक है। और फिंगर्स पे अटैक करेगा। अब हुकर की ना ये फिंगर बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि वो ट्रेन ही करते हैं, इससे डिफेंस आता है हुकर का, ठीक है। तो अगर मैं सुपिनेट करूंगा तो उसकी इस पे अटैक करूंगा, लेकिन अगर उसका डिफेंस तगड़ा हुआ तो कहाँ जाऊंगा मैं, है ना। तो इसके लिए मेरे लिए टॉप रोल अलग है। तो मैं कैसी ग्रिप लेता हूँ, सक्षम अपनी हुक की ग्रिप ले ले भाई। अभी सक्षम ने अपनी हुक की ग्रिप ले ली। मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मेरी फिंगर्स ऊपर रहें, नकल छोड़ के मैं कोशिश करता हूँ मेरा नकल थोड़ा सा ऊपर पॉइंट करे, बिल्कुल नीचे भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर। जब रेडी को होता है ना तब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये देखो मूवमेंट देख रहे हो, मैं अपना नकल ऊपर राइज करने की कोशिश करता हूँ। नकल ऊपर राइज किया, अब सक्षम हल्का सा साइड प्रेशर मारियो, नकल ऊपर राइज करके मैं पीछे पुल लेता हूँ, ठीक है। रेडी को होगा ये, और फिर मैं ड्रैग मारता हूँ पीछे। अब इसमें क्या होता है, मैं सक्षम की फिंगर्स पे आ गया हूँ पूरा, अब उसकी फिंगर्स पे अटैक कर रहा हूँ। अब जो तो उसकी फिंगर स्ट्रांग हुई, बहुत ऑब्वियस है, जरूरी नहीं है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ एप्लीकेबल हो ही जाए हर किसी के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए हो जाता है आर्म रेसलर्स के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ सक्षम ऐसे कप करी भाई, अब देखो अगर उसकी सुपिनेशन ऑब्वियसली मेरे से स्ट्रांग होगी तो मेरे को कप कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ। अब यहाँ पे आ गया ना, इसलिए एक प्लेयर को टॉप रोल और हुक दोनों भी आने चाहिए। अब यहाँ पे आ गया तो मैं यहाँ आ गया हूँ ऑब्वियसली। अब मेरे जैसे मान लो मेरा साइड प्रेशर, मैं उसको फटीक कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं यहाँ ले आया। अब यहाँ से तो मैं उसको दोबारा सुपिनेट कर ही सकता हूँ ना। यहाँ पे दोबारा मैं क्या करूँगा, मैं एल्बो ड्रैग करूँगा, ऊपर सुपिनेट कर लूँगा। यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे भी नहीं मार पा रहा मैं, तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या आएगी, आपकी एल्बो ड्रैग। मैं एल्बो ड्रैग करूँगा, अपने अंडर लाऊंगा, एल्बो ले आया यहाँ पे। अब उससे क्या होगा, सक्षम का ये खुलता जाएगा एंगल, ठीक है, जो उसका कंटेनमेंट है ना उसकी खुलती जाएगी। अब यहाँ पे बस मेरे को अपना बॉडी वेट यूज़ करना है, जो तो मैं उसको नहीं लेके जा पा रहा। फिर आता है यहाँ पे पेशेंस गेम, बस मैं यहाँ पे पेशेंटली वेट करूँगा क्योंकि मैं पूरा कंटेन्ड हूँ, वो खुला हुआ है। कभी तो फटीक होगा ना, वो जहाँ वो फटीक होगा वहाँ अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स करनी। और फिर ये हो गया मेरा पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं सक्षम का क्या पर्सपेक्टिव है। पॉज कर दो। आर्म रेसलिंग जो गेम है, सेंटर से साइड है, सेंटर से पैड है, इतना ही 12 इंची गेम ही है सिर्फ ये, और हम इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक चीज़ है जो दोनों हुकर और टॉप रोलर के लिए फंडामेंटल है, वो है रोटेशन। टॉप रोलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रोटेशन टू अटैक द फिंगर्स ऑफ द हुकर। हुकर के लिए, खासकर डीप हुकर के लिए, रोटेशन इंपॉर्टेंट है टू अटैक और विन एंड पिन। अगर आपकी रोटेशन हुक में वीक है, आप हमेशा डिफेंसिव हुक में फंसोगे। और डिफेंसिव हुक में फंसना मतलब आप फटीग हो रहे हो, रोक के कितना रोकोगे, एक मैच रोकोगे, दूसरा मैच रोकोगे, तीसरा भी रोकोगे क्या, नहीं। शोल्डर कमिटमेंट, अंदर जाके, और यहाँ देखो मैं पीछे नहीं खींच रहा, मैं प्रोनेट आउट कर रहा हूँ। तो प्रोनेशन सिर्फ टॉप रोलर के नहीं होती, प्रोनेशन हुकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है टू अटैक द ओपोनेंट। अब टॉप रोल की बात है, सबसे पहला भाई सेटअप, जो हाथ आगे वो टांग आगे, और जितना पीछे होते रहोगे उतना आप राइज होते रहोगे। पोस्टिंग, इसे कहते हैं पोस्टिंग टॉप रोल। पोस्टिंग होती है जनरली जिनकी लीवर लेंथ छोटी होती है, क्योंकि अगर लंबा लीवर लेंथ वाला पोस्ट करेगा तो सेंटर लेने में इशू आएगा सामने वाले को, और उसको एल्बो पीछे करनी पड़ेगी। अब जैसे मेरा हाथ छोटा है तो मेरे को आशीष का लीवर लेंथ मेरे से छोटा है, ये देखो, ये लीवर लेंथ बता दूं, ये होती है लीवर लेंथ तुम्हारी एल्बो जॉइंट से तुम्हारी फिंगर तक, इसको हम लीवर लेंथ बोलते हैं आर्म रेसलिंग में। तो अगर आपका लीवर लेंथ छोटा है, सबसे पहला जो आपको स्टेप है वो करना है डेप्थ, जो आशीष ने बताई थी। डेप्थ का क्या मतलब होता है, डेप्थ होता है ये, इसे वेबिंग कहते हैं, इस एरिया को, थंब के, इसके थंब एरिया को और मेरे थंब एरिया को बिल्कुल जोड़ दो, ये होती है पोजीशन जो हमें लेनी होती है, दिस इज कॉल्ड डेप्थ। फिर आता है राइज।
डेप्थ के बाद आता है राइज, फिर आती है अपनी कपिंग। उसके बाद आप रेडी हो बंदे की फिंगर्स पे अटैक करने के लिए विद योर रोटेशन एंड प्रोनेशन। और जितना ऊपर होते जाओगे उतना बंदे की फिंगर्स पे लोड बढ़ता जाएगा और उतना आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट है। लोग जनरली सोचते हैं कि फिंगर्स खोलनी है, सिर्फ फिंगर्स खोलनी है और यही पर्पस लेके दिमाग पे चढ़ते हैं और टेबल पे चढ़ते हैं, यही पर्पस लेके कि बस फिंगर खोलनी है मेरे को सामने वाले बंदे की। बट प्रोनेशन रोटेशन इससे थोड़ी और ज़्यादा है। आपको बैक प्रेशर लेना है, सेटअप में बंदे की फिंगर्स लोड रखनी है। अगर आप लोड नहीं करते हो तो आप हुक में फंस सकते हो ईजिली। तो ये थी मतलब आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या है और क्या करना चाहिए फॉर पोस्टिंग टॉप रोल। फिर एक टॉप रोल होता है लो हैंड टॉप रोल। लो हैंड टॉप रोल इतना डिपेंड नहीं करता आपके लीवर पे। मैं बता दूं, छोटे लीवर वाले आशीष की अगर लीवर लेंथ इतनी है तब भी वो लो हैंड टॉप रोल खेल सकता है, ओनली इफ उसका हाथ बड़ा है। अभी तुमने परमीत देखा होगा, परमीत और मेरी हाइट सेम है, हमारा लीवर भी सेम है, लेकिन परमीत क्या एक्सेप्शनल लो हैंड टॉप रोल मारता है। बिल्कुल। तो लीवर लेंथ इतनी मैटर नहीं करती लो हैंड में, लेकिन हैंड साइज बहुत मैटर करता है आपका लो हैंड में। लो हैंड का सेटअप क्या होता है? पोस्टिंग मैंने बताया, डेप्थ, राइज, ये होता है पोस्टिंग। अच्छा, लो हैंड क्या होता है? वेबिंग तो सेम ही रहती है बट रिस्ट ड्रॉप रहती है। ये थी पोस्टिंग रिस्ट, ये है ड्रॉप्ड रिस्ट। आशीष लेगा ग्रिप, मैं भी लूंगा। ये होता है लो हैंड। देख रहे हो एक कर्व आ रहा है मेरी रिस्ट में, मैंने रिस्ट ऐसे नहीं कर रखी, रिस्ट ऐसे है मेरी। ये होता है लो हैंड। इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बंदे की फिंगर, सामने वाले की फिंगर्स पे, खासकर अगर वो डीप हुकर है तो। वो डीप हुकर हमेशा अंदर घुसना चाहता है और हमेशा जब भी वो अंदर घुसेगा, इफ यू आर अ लो हैंड टॉप रोलर, हमेशा वो आपके प्रोनेशन पे ही घुसेगा। तो आपको इतनी बढ़िया एडवांटेज है लो हैंड टॉप रोल की कि आप किसी भी हुकर को यहाँ से खोल के निकाल सकते हो, जिसे कहते हैं कैन ओपनर। किसी को देखना है तो जॉन ब्रिजिंग और जोलियोफ था वो जिसने हुक बना लिया, जॉन पूरा खुला था, वो मैच देखना। हमारा डेविल एरिट सबका फेवरेट, जॉन पूरा की प्रॉपर कैन। जॉन की हाइट इतनी लंबी नहीं है, जॉन ब्रिजिंग की लीवर लेंथ इतना बड़ा नहीं है, बट हाथ इज मैसिव, रिस्ट इज वेरी गुड। तो ये होता है यार पोस्टिंग और लो हैंड का टॉप रोल, ये फ़र्क है। बैक प्रेशर तगड़ा करो अपना, चाहे हुकर हो चाहे टॉप रोलर हो, बैक प्रेशर, साइड प्रेशर, कप, तीनों को चाहिए। और सब एक साथ ट्रेन करो, कोई भी चीज़ें इंडिविजुअली ट्रेन नहीं होती आर्म रेसलिंग में।